जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग पर्यावरण पर्यावरण क्या है, इसके प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, इसी पे परिचर्चा करेंगे। क्योंकि कई बार बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में हिंदी 100 अंक में पर्यावरण के बारे में निबंध लिखने के लिए कहा जाता है। 2018 ईस्वी में, 2015 ईस्वी में इसे प्रश्न के तौर पर पूछा भी गया है कि पर्यावरण पर निबंध लिखें। तो आइए जानते हैं कि पर्यावरण है क्या। तो जैसा कि आप जानते हैं, पर्यावरण दो शब्दों के मिलने से बना है, परि जोर आवरण। पर्यावरण दो शब्दों के मिलने से बना है, परि जोर आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर, और आवरण का मतलब होता है घेरा। मतलब हमारे चारों ओर, हमारा जो धरती है, धरती जो मानव का घर है, इसके चारों ओर वायु का आवरण है। वायु का जो घेरा है, वायु के उसी आवरण या घेरा को हम पर्यावरण के नाम से जानते हैं। पर्यावरण जो मानव जीवन का आधार है, क्योंकि पर्यावरण की स्वच्छता ही मानव के स्वस्थ जीवन का आधार है। क्योंकि मानव पंचभूती जीव है। कहा भी गया है कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व बनी अधम शरीरा। मतलब मानव के शरीर में जल, वायु, भूमि, मिट्टी और अंतरिक्ष, मतलब वायु, आकाश, भूमि, जल, आग, इन 5 तत्वों के मिलने से मानव के शरीर का निर्माण हुआ है। इसलिए मानव को पंचभूती जीव कहा गया है। लेकिन इसमें जो मानव पंचभूती जीव है और मानव के स्वस्थ रहने का आधार पर्यावरण है, और पर्यावरण मानव के चारों ओर घिरे वायु का आवरण है। आज मानव की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के कारण, मानव की बढ़ती हुई स्वार्थ के कारण, बढ़ती हुई भौतिक आवश्यकताओं के कारण पर्यावरण के जो घटक हैं उनका नाम है जल, वायु, मिट्टी, दूषित होते जा रहे हैं। पर्यावरण के दूषित होने से आज मानव जीवन संकट में पड़ते जा रहा है। हमारी धरती जो मानव का घर है, हमारी पृथ्वी भी दूषित होती जा रही है। पर्यावरण जो मानव जीवन का आधार है, इसके संरक्षण करना हम सबकी जरूरी है। पर्यावरण के महत्व को ध्यान में रखते हुए पहली बार 5 जून 1972 ईस्वी को पर्यावरण का मानव जीवन में क्या महत्व है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए 5 जून 1972 ईस्वी के विश्व के 113 देशों के प्रतिनिधियों ने, विश्व के 113 देशों के प्रतिनिधियों ने स्टॉकहोम, स्वीडन के एक देश है स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में इकट्ठा हुआ था और पहली बार पर्यावरण के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। और 1972 के पर्यावरण सम्मेलन जो स्टॉकहोम में हुआ था, इसका थीम था एकमात्र पृथ्वी। पृथ्वी जो मानव का घर है, जहां मानव निवास करता है, इस पृथ्वी को कैसे सुरक्षा किया जाए, इसी थीम को लेकर पहली बार 1972 में 5 जून को एक मीटिंग बुलाई गई थी। तब से ही प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद पुनः 1982 ईस्वी में, 1972 के सम्मेलन के बाद 1982 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा ने प्रकृति के लिए विश्व घोषणा पत्र जारी किया
और पर्यावरण के संरक्षण के लिए 1986 ईस्वी में विश्व पर्यावरण विश्व आयोग का गठन कर दिया। पर्यावरण का संरक्षण कैसे हो, पृथ्वी की सुरक्षा कैसे हो, कैसे मानव स्वस्थ रहे, पर्यावरण साफ रहे, इसके लिए नॉर्वे के सेवानिवृत्त प्रधानमंत्री ब्रुटलैंड के अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। इस ब्रुटलैंड आयोग ने 1986 ईस्वी में जिसका गठन हुआ था, 87 ईस्वी में अपना एक रिपोर्ट दिया। उस रिपोर्ट का नाम था हमारा साझा भविष्य। इस समिति ने अपने रिपोर्ट में कहा, ब्रुटलैंड आयोग ने अपने रिपोर्ट में कहा कि पर्यावरण मानव जीवन का आधार है, लेकिन पर्यावरण का संरक्षण करना किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है। यदि सभी लोग मिलजुल कर प्रयास करें तो पर्यावरण का संरक्षण किया जा सकता है। ब्रुटलैंड आयोग के रिपोर्ट के आधार पर आपको बता दें, 1992 ईस्वी में ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में, ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में, ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में विश्व के 172 देशों ने एक मीटिंग बुलाई और पर्यावरण के ह्रास के लिए वैश्विक ताप में वृद्धि को जिम्मेवार माना। कहा गया कि ग्लोबल वार्मिंग पर्यावरण के संरक्षण का मूल कारण है, अतः विश्व के सभी देश मिलकर प्रयास करें, साझा प्रयास करें तो ग्लोबल वार्मिंग से पृथ्वी को बचाया जा सकता है। 1992 ईस्वी में पहली बार पृथ्वी की सुरक्षा के लिए मीटिंग बुलाई गई थी। तो 1992 के जो रियो डी जेनेरो में सम्मेलन हुआ था, इसको हम प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के 5 वर्षों के बाद 1997 ईस्वी में दूसरी बार एक मीटिंग बुलाई गई थी अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में दूसरी बार एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसको हम +5 सम्मेलन या दूसरा पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। +5 सम्मेलन या दूसरा पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। 1997 में ही जापान के क्योटो शहर में पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण के बचाव के लिए एक और मीटिंग बुलाई गई थी, जिसको हम क्योटो सम्मेलन के नाम से जानते हैं। और क्योटो सम्मेलन में कहा गया कि 6 ऐसे गैस हैं जो पर्यावरण के ह्रास के लिए जिम्मेवार है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार है। यदि 6 गैसों पर धीरे धीरे हम कटौती कर लें तो निश्चित तौर पर पर्यावरण को संरक्षण किया जा सकता है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के या 1992 के रियो सम्मेलन के 10 वर्षों के बाद 2002 ईस्वी में अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में एक और मीटिंग बुलाई गई थी और इसमें भी पर्यावरण के संरक्षण के लिए, पर्यावरण के सुरक्षा के लिए बात की गई थी। चूंकि 2002 में जो मीटिंग बुलाई गई थी यह 10 वर्षों के बाद हुई थी, इसलिए इसको हम +10 सम्मेलन या तीसरा पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। इसके बाद पुनः क्रमिक रूप से प्रति 10-10 वर्षों के बाद पर्यावरण के संरक्षण के लिए विश्व के अलग अलग देशों में सामूहिक रूप से प्रयास किया गया। इस क्रम में 2012 ईस्वी में रियो +20, 2012 ईस्वी में रियो +20 मतलब रियो सम्मेलन के 20 वर्षों के बाद एक मीटिंग बुलाई गई थी। 2014 में लीमा में पर्यावरण संरक्षण के लिए मीटिंग बुलाई गई। 2015 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और विभिन्न सम्मेलनों के द्वारा पर्यावरण के बारे में लोगों में जागृति पैदा की गई और जागृति पैदा करके पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रयास किया जा रहा है। अब सवाल है, तो आखिर पर्यावरण के लिए इतना प्रयास क्यों किया जा रहा है, पर्यावरण के सुरक्षा के लिए, पर्यावरण के बचाव के लिए इतना प्रयास क्यों किया जा रहा है? तो आपको बता दें, पर्यावरण जीवन का आधार है।
स्वच्छ पर्यावरण मानव के स्वस्थ होने का आधार है। पर्यावरण स्वच्छ होगी तो मानव स्वस्थ होगा, और स्वास्थ्य ही धन है, ऐसा कहा गया अंग्रेजी में, हेल्थ इज वेल्थ। मानव स्वस्थ रहेगा तो समृद्ध होगा। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण को बचाने के लिए बात की जा रही है। आज वर्तमान समय में पर्यावरण के महत्व को समझते हुए विश्व के सभी देशों की सरकार पर्यावरण कोष की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी पर्यावरण कोष की स्थापना की। जो देश ज्यादा प्रदूषण को फैलाते हैं, पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं, उन्हें जुर्माना किया जाता है और प्राप्त धनराशि से पर्यावरण को सुरक्षा करने का काम किया जाता है। आज पर्यावरण के बचाव के लिए हमारी भारत सरकार ने पंचायत स्तर से ही, ग्राम पंचायत के माध्यम से वृक्षारोपण, नरेगा या मनरेगा योजना के तहत वृक्षारोपण अभियान को चला करके पर्यावरण को सुरक्षा किया जा रहा है। आज पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को, वृक्षारोपण के बारे में लोगों को जागृति देने वाले लोगों को पुरस्कार दिया जा रहा है, इनाम दिया जा रहा है, ताकि इससे लोग प्रेरित होकर पुरस्कार पाने के लालसा के कारण अधिक से अधिक पेड़ लगाए, लोगों को पेड़ लगाने के लिए जागृत करे, ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रखे। इस तरह पर्यावरण पर यदि आपसे निबंध पूछा जाए तो इन सारे बातों को लिखकर आप अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।